हेलो एवरीवन। आपके कुछ डाउट्स आ रहे थे, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 9 है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इनके अंदर डाउट्स आ रहा था। तो पहले इन्हीं को हम कवर करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नोट करो पहले, फिर उसको सोल्व करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीयू में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो है ये क्वेश्चन पीयू में बार बार पूछे जाते हैं। दिस स्पेक्ट्रम ऑफ, स्पेक्ट्रम क्या बोला था हमने पहले, तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया हुआ है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स पॉइंट्स 1 2 and so on up to n, and probability of capital X is equal to I is proportional to 1 by I into I plus 1, ठीक है। फाइंड फर्स्ट पार्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स, PMF ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स। थर्ड पॉइंट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू n, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। ये आपके पास तीन पार्ट दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन, द स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स दिस, ठीक है। तो कैपिटल एक्स वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, ये सारी वैल्यूज कैपिटल एक्स ले सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू i इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय i इंटू i प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय i इंटू i प्लस 1, ये गिवन कंडीशन हमारे पास, ठीक है। दैट एम्प्लाइज, हम क्या ये बना सकते हैं यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू i इज इक्वल टू k इंटू 1 बाय i इंटू i प्लस 1, वेयर k इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। फिर i वेयर k इज प्रोपोर्शनल ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिख लेते हैं वेयर k इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और i की वैल्यूज क्या क्या वैल्यूएबल होंगी? कैपिटल x की वैल्यूज i, और कैपिटल x क्या क्या वैल्यू ले रहा है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। तो यहाँ पे क्या लिख दो? फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। यहाँ पे भी फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू i। अब हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये क्या हो जाएगा? दच एफ ऑफ आई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आई होता है। वो क्या आ गया हमारे पास? के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंटू 1 बाय आई इंटू आई प्लस 1,
ये आ गया। ठीक है, एज वी नो दैट क्या जानते हैं, समीशन एफ ऑफ आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, और 1 to n किसके इक्वल होता है, 1। ये किसके इक्वल होता है, 1 के। दैट एम्प्लाइज समीशन आई इक्वल टू 1 to n k इंटू 1 बाय आई इंटू आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समीशन आई इक्वल टू 1 to n 1 बाय, अच्छा देखो ये 1 बाय आई इंटू आई प्लस 1 है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाय आई माइनस 1 बाय आई प्लस 1। सेम आंसर तो आएगा एलसीएम लेके। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे 1 बाय आई माइनस 1 बाय आई प्लस 1 को, तो क्या आ जाएगा, आई इंटू आई प्लस 1 एलसीएम, आई प्लस 1 माइनस आई कैंसिल आउट, तो 1 बाय आई इंटू आई प्लस 1 ही आ जाएगा, और के को हमने बाहर लिख लिया, तो इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास। दैट एम्प्लाइज के इंटू, अब देखो आई की वैल्यू 1 पुट करो, पहले सबसे पहले आई की वैल्यू 1 पुट होगी, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 1 बाय 2, देन आई की वैल्यू 2, तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, फिर ऐसे ही चलते जाओगे, लास्ट में क्या पुट करोगे, आई की वैल्यू 1 बाय एन आई की वैल्यू n, तो 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, दैट एम्प्लाइज के इंटू 1 बाय 2 कैंसिल, 1 बाय 3 से आगे ऐसे टर्म कैंसिल होती जाएंगी एंड सो ऑन। देखो इसकी सेकंड से अगले की फर्स्ट, इसकी सेकंड टर्म से अगले की फर्स्ट, तो ये 1 बाय एन कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म 2 बच जाएंगी, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, k इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, दैट एम्प्लाइज k इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय एन आ गया। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस 1 बाय एन प्लस 1 उस साइड, और ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, n प्लस 1 मल्टीप्लाई में गया, n डिवाइड में आ गया, तो ये k की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई आपके पास, कैपिटल और स्मॉल k की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, दज क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या होता है वो हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, या फिर एक्स ही डाल देते हैं, स्मॉल एफ एक्स को हम क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, क्या आ गया, के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, और पहले हम किस पे निकाल रहे थे, एफ ऑफ आई बोल रहे थे इसको, एफ ऑफ आई के इंटू 1 बाई आई इंटू आई प्लस 1। अब आई के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे आई के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो आई के प्लेस पे राइट हैंड साइड पे भी क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1, वेयर x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 एंड सो ऑन अप टू n, यही वैल्यूज है x की। ठीक है, इनके अलावा एफ एक्स क्या है, 0 है, 0 अदरवाइज, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का निकालना था, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स। सेकंड क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते थे हम इसको, सीडीएफ भी बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, तो इसको देखते हैं अब हम। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो जरा, सबसे पहले देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये भी कंप्लीट रियल लाइन पे डिफाइन करते होते हैं हम, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एक्स की कौन सी वैल्यू पे आ रही है, आई की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 पे आ रही है, मतलब एक्स
की वैल्यू 1 से पहली है, x की वैल्यू 1 से पहले है, तो तब तक तो कोई प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं रही। x की वैल्यू यदि 1 से पहले तो तब तक कोई भी प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं रही हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, यदि आपके पास x की वैल्यू क्या है लेस देन 1, तो कैपिटल एफ एक्स क्या हमारे पास 0। ठीक है, ओके। और यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो उस वैल्यू से पहले सिर्फ कौन सी प्रोबेबिलिटी काउंट होगी, सिर्फ 1 की प्रोबेबिलिटी काउंट होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 काउंट होगा, दैट मीन्स f ऑफ 1, मीनिंग x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई एन इंटू 1 बाय 1 इंटू 2, 1/2, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, ये रफ वर्क के लिए स्पेस रख लेते हैं हम ये थोड़ा सा, तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू n प्लस 1 बाय एन। ठीक है, अब नेक्स्ट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो कौन कौन सी काउंट होगी यहाँ पे हमारे पास काउंट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 काउंट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, दो ही प्रोबेबिलिटी आएंगी ना इससे पहले, इनसे पहले दो ही प्रोबेबिलिटी आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आएगी, वो दोनों ऐड करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 1 ये आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी निकाल देंगे हम, वो क्या होगा, वो होगा f ऑफ 2, वो क्या होगा f ऑफ 2, n प्लस 1 बाई एन तो एज इट इज आएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, x के प्लेस पे 2, तो 1/2 इंटू 3 1/6 आ जाएगा, 1/6। ठीक है, 1/6 वैल्यू आ गया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, 1/6 आई है। ओके, ठीक है, इसको आप 1/2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 1/6 को 1/2 इंटू 3 लिख लो, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब जैसे पहले लिखा था, जब जैसे हमने पहले लिखा था 1/1 इंटू 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं, 1/1 इंटू 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, 1/2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, n प्लस 1 बाई एन तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करोगे दोनों प्रोबेबिलिटीज को, तो 1 माइनस 1/3 बच जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलर वे से यदि 3 है लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, लेस देन 4 है, तो उस केस में n प्लस 1 बाई एन एज इट इज 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, ऐसे ही चलती जाएंगी ये। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1 लेस देन n, लेस देन n। ठीक है, और फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n, ग्रेटर देन इक्वल टू n मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हो लिया, ये तो 1 होती है, ये तो 1 होती है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 1 बाई एन, सेम वे से प्रोसीड करते जाओगे, जब देखो x लेस देन 3 था तो 1 माइनस 1/3, x लेस देन 4 था तो 1 माइनस 1/4, x लेस देन 2 था तो 1 माइनस 1/2, 1/2 को 1 माइनस 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो इस वे से प्रोसीड करते करते क्या आ जाएगा, n प्लस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 1 बाई एन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो ये आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड होगी, तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे से आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास, थर्ड पार्ट निकालते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्या फाइंड करना था हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू n, ये फाइंड करते हैं पहले। देखो 3 के बाद, 3 को तो इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे हमने, 3 को इंक्लूड नहीं किया, 3 के बाद वाली प्रोबेबिलिटीज का सम। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सो ऑन x इज इक्वल टू n, ये सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। इनके अलावा तो और किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटीज है ही नहीं, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो जीरो है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, स्मॉल f ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, स्मॉल f ऑफ 5 एंड सो ऑन, स्मॉल f ऑफ n। इन सबको ऐड कर देते हैं। f ऑफ 4 क्या है हमारे पास, fx n प्लस 1 बाई n 1 बाई x इंटू एक्स प्लस 1, क्या था n प्लस 1 बाई n इंटू 1 बाई x इंटू एक्स प्लस 1, ये आ रहा है। तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई n इंटू 1 बाई 4 इंटू 5 प्लस n प्लस 1 बाई n 1 बाई 5 इंटू 6 प्लस सो ऑन n प्लस 1 बाई n 1 बाई n इंटू n प्लस 1, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, सारी टर्म से हम n प्लस 1 बाई n कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 1 बाई n कॉमन ले सकते हैं। तो 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 5, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई 5 इंटू 6, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1, कट करते जाओ, ये कैंसिल, ये ऐसे आगे कैंसिल और ये लास्ट में ऐसे टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, वो क्या हो जाएंगी, 1 n प्लस 1 बाई n 1 बाई 4 माइनस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 4, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4n, ये आंसर आ गया n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4n। ऐसे ही हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के बाद वाली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू n। तो ये स्मॉल f ऑफ 6 प्लस स्मॉल f ऑफ 7 प्लस सो ऑन अप टू स्मॉल f ऑफ n। सब में क्या आएगा, n प्लस 1 बाई n तो कॉमन आ ही जाएगा जैसे लास्ट में आया था, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बाई 6 इंटू 7 प्लस 1 बाई 7 इंटू 8 प्लस सो ऑन 1 बाई n इंटू n प्लस 1, और इसको भी फिर से वैसे ही लिख देंगे, क्या आ जाएगा, n प्लस 1 बाई n इंटू 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 8 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। तो ऐसे टर्म्स को लिख देंगे, ये 1 बाई 7 7 कैंसिल, 1 बाई 8 8 कैंसिल एंड सो ऑन, ये यहाँ पे पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएंगी, क्या बच जाएगा, 1 बाई 6 माइनस 1 बाई n प्लस 1, एलसीएम लेके इनको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, n प्लस 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, n माइनस 5 बाई 6n, n माइनस 5 बाई 6n आंसर। ठीक है, n माइनस 5 बाई 6n, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वे से ये क्वेश्चन होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए discrete random variable capital X be 0 except at points
कैपिटल X इज इक्वल टू 0 1 2 एंड, अच्छा इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मीनिंग स्मॉल f ऑफ x किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X का क्या है? 0। कौन से पॉइंट्स को छोड़ के? कैपिटल X इज इक्वल टू 0 1 2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे कैसा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? 0 है। एंड साथ में क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3c क्यूब कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 4c माइनस 10c स्क्वायर कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 5c माइनस 1। ठीक है, फॉर सम c ग्रेटर देन 0, फॉर सम c ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दज फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c। सेकंड पार्ट, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल X, सॉरी स्मॉल x दिया हुआ उन्होंने डायरेक्ट, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल x सच दैट कैपिटल F of x is less than 1 by 2. Capital F of x is less than 1 by 2. Third, find the smallest value of x such that capital F of x is greater than 1 by 3. Capital F of x is greater than 1 by 3. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा आपको, सिर्फ 3 वैल्यूज ले रहा है वो, कैपिटल X भी 0, बाकी सारे पॉइंट्स पे 0, मतलब बाकी सारे पॉइंट्स पे 0 है प्रोबेबिलिटी। कौन से पॉइंट्स को छोड़ के? कैपिटल X इज इक्वल टू 0 1 2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ठीक है, तो एक कैपिटल X कैन टेक वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है कैपिटल X? कैपिटल X इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, यही 3 वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, ओके, एंड f of 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, और वो क्या दे रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 3c क्यूब। f of 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 4c माइनस 10c स्क्वायर। f of 2 which is equal to probability of x is equal to 2, that is equal to 5c minus 1। ठीक है, एंड f of x is equal to 0 if x is not equal to 0 1 2। इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे f of x क्या है? 0 है। ठीक है, ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, और उसको कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, सबमिशन fx इज इक्वल टू 0 करके ही निकालते होते हैं। उसको निकालने का, c की वैल्यू को निकालने का और कोई मेथड नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, सबमिशन fx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से उठा के c की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम एज वी नो सबमिशन f of x is equal to 0, that is f of 0 plus f of 1 plus f of 2 equal to 0। f of 0 क्या दे रखा हमारे पास? f of 0 दे रखा 3c क्यूब, 3c क्यूब प्लस f of 1 4c माइनस 10c स्क्वायर, 4c माइनस 10c स्क्वायर, f of 2 5c माइनस 1 प्लस 5c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 3c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ओके, ओ सॉरी, इक्वल टू 1, f of x इज इक्वल टू 1 आता है ये,
समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये बाय मिस्टेक लिख दिया हमने, ठीक है। ये क्या आता है हमारे पास 1 आता है, तो ये -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आता है हमारे पास 1 होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 to 2 है, एक्स की वैल्यू 0 to 2 है, ठीक है। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, ये तीन ही वैल्यू तो निकाल सकते हैं, और तो है ही नहीं कैपिटल एक्स, और कोई वैल्यू तो ले ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसके लिए सी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। और ये कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हम क्या करते थे, आपने सेकंड सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में किया था कि क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक रूट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेते हैं, फिर उस रूट को यूज करके हम बाकी के दो रूट्स भी निकाल सकते हैं बाय हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो एक रूट निकालते हैं। अब ये जो एक रूट निकालते होते हैं ना, ये जनरली +-1 +-2 मिलता होता है। तो c इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, c इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लो, c इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लो, c इज इक्वल टू -2 पुट करके देख लो, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना होता है, ऐसे वैल्यूज पुट कर करके देखते होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेक c इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 ले लें हम, तो क्या आ गया 3 -10 +9 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया 12 - 12 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है। देयरफॉर c इज इक्वल टू 1 इज ए रियल रूट ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है, ओके। एक रूट तो आ गया इसका, ये जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास, इसका एक रूट आ गया। लेकिन कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे, ठीक है। द अदर 2 रूट्स ऑफ अबव क्यूबिक इक्वेशन are given by Horner's method of synthetic division। Horner's method of synthetic division से हम other 2 roots निकालेंगे। The other 2 roots of the above cubic equation are given by Horner's method of synthetic division। चलो ठीक है, एक रूट क्या आ गया 1, c इज इक्वल टू 1 आ गया, उसको सामने लिख लिया सबसे पहले। अब क्या करोगे, जो आपके पास इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखोगे, 3 है, -10 है, 9 है और -2 है। 3 -10 9 और -2, 9 एंड -2। चलो 1 पहले एज इट इज नीचे, ओ सॉरी, ये 1 आपके पास, ये 3 एज इट इज नीचे आता है, जो 3 है उसको एज इट इज नीचे, ठीक है। 3 एज इट इज नीचे, 1 इंटू 3 दैट इज 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो -7, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास -7, 1 इंटू -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 दिस इज 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, और रिमाइंडर आखिर में 0 आ गया, ठीक है, ओके। देयरफॉर the 2 roots of above cubic equation are given by 3c² - 7c + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, या फिर डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। मेरे को दिख रहा है इसका -6c + c, हाँ ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी, -6c - c + 2, तो 3c कॉमन ले लो, क्या बचेगा c - 2, -1 कॉमन ले लो, c - 2 इक्वल टू 0, तो ये 3c - 1 इंटू c - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है।
तो सी की तीन वैल्यूज क्या क्या आ गई, 1 आ गई, 1/3 आ गई एंड 2 आ गई। ये तीन वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इन तीन वैल्यूज में से सी की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 3c³ 3c³ यदि मैंने सी की वैल्यू 1 ले ली या 2 ले ली, सी की वैल्यू 1 ले ली या 2 ले ली, तो 3 इंटू 1 3 आ गई, और 2 ले ली तो 2 2 जा 4 8 8 3 जा 24। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24 आ गई, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 24 आ जाएगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, 4 c is equal to 0 and c is equal to 2, probability of x is equal to 0 is strictly greater than 1, therefore which is not possible, सीधा लिख दो which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। दस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यही था हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c। ओके, फाइंड द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट कैपिटल f ऑफ x, कैपिटल f फंक्शन कौन सा होता था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेस देन 1/2। तो कैपिटल f निकालना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्मॉल f निकालते हैं, ठीक है, स्मॉल f। तो स्मॉल f ऑफ x इज इक्वल टू किस किस पे वैल्यूज दे रहा था स्मॉल f फंक्शन, x इज इक्वल टू 0 पे दे रहा था, x इज इक्वल टू 1 पे दे रहा है, और x इज इक्वल टू 2 पे दे रहा है, और इनके अलावा और कोई x की वैल्यू है अदरवाइज, तो कैप स्मॉल f की वैल्यू क्या होगी, 0। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 3c³, तो 3 इंटू सी के प्लेस पे डाल देंगे 1/3, तो 3 इंटू 1/3³, तो ये क्या बच जाएगा 1/3², तो 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। देन नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4c माइनस 10c², तो चलो जी 4c 4 इंटू 1/3 माइनस 10c², 1/3² 1/9 हो गए, 1/9, तो 4/3 माइनस 10/9, तो ये आ गया आपके पास 4 3 जा 12 माइनस 10/9, 2/9 आ गई, 2/9 आ गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी थी 5c माइनस 1, तो 5c माइनस 1 मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ये सारा साइड में, 5c माइनस 1 5/3 माइनस 1, तो क्या बच गया 2/3 बच गया, और इन सब का सम देख लो 1 आना चाहिए, ठीक है। इसको 6/9 लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9/9 1 आ जाएगा। तो मतलब स्मॉल एफ एक्स हमने बिल्कुल ठीक निकाला है, स्मॉल एफ एक्स हमने बिल्कुल ठीक निकाला है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ओके, हेंस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is given by किससे निकालते हैं उसको, हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आ रही है, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है x इज इक्वल टू, जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपके पास आई थी वो कहाँ पे आई थी आपके पास, x इज इक्वल टू 1 पे, तो x की वैल्यू लेस देन 1 ले रहे हो, तो उससे पहले तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटीज का सम स्मॉल एफ एक्स का सम होता है, ठीक है। हम क्या लिखते थे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स स्मॉल एक्स या उससे पहले वाली प्रोबेबिलिटीज का सम। तो ये देखो जरा, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी काउंट होगी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 काउंट होगी, और वो कितनी आई थी 1 पे प्रोबेबिलिटी, ओ सॉरी 0 था, तो ये 0 आ जाएगा, गलत कर रहे हो, ये 0 आ जाएगा।
फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 0 पे, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है हमारे पास। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी 0 पे, तो 0 से पहले वाले सारे पॉइंट्स पे सारी x की वैल्यू के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होगी। और यदि 0 से 1 जा रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी काउंट हो रही है, वो कौन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज 1/9, सिर्फ ये काउंट हो रही है। और यदि हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 ले रहे हैं, तो आपके पास 0 वाली प्रोबेबिलिटी काउंट हो रही है और 1 वाली, दो प्रोबेबिलिटीज काउंट हो रही है, 1/9 प्लस 2/9, तो ये क्या हो गया आपके पास 1/3, 3/9 हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी x क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, 2 या 2 से बड़ा, तो मतलब 0 1 2 तीनों प्रोबेबिलिटीज काउंट हो जाएंगी, वो सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, वो आपके पास सम कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स तो आ गया, क्वेश्चन देखो, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स सच दैट एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1/2। ठीक है, अब देखो जब ऐसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स पूछा गया हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स पूछा गया हो, तो आपने सिर्फ वही वैल्यू देखनी है जो कैपिटल एक्स की वैल्यू जा रही है। कौन सी वैल्यू चेक करोगे आप, जो कि आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यूज आ रही हैं ऑलरेडी, उन्हीं वैल्यूज को चेक करोगे, उनके अलावा किसी और वैल्यू को चेक ही नहीं करोगे। तो 0 को चेक करना है, 1 को चेक करना है और 2 को चेक करना है, मतलब 0 1 2 में से कौन सी वैल्यू होगी लार्जेस्ट, कि कैपिटल एफ ऑफ दैट वैल्यू लेस देन 1/2 होना चाहिए। ठीक है, और वो लार्जेस्ट होनी चाहिए, 0 1 2 में देखेंगे। अब देखो कैपिटल एफ ऑफ 0, नाउ कैपिटल एफ ऑफ 0 कितना है, 1/9 विच इज लेस देन 1/2। कैपिटल एफ ऑफ 1 वो क्या है, 1/3 विच इज लेस देन 1/2। एंड कैपिटल एफ ऑफ 2 क्या है, 1 विच इज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन 1/2। आपने x की वो लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, मीनिंग 0 1 2 में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है कि सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, लेस देन 1/2 हो जाए। तो देखो 0 और 1 पे, 0 और 1 पे एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या था, लेस देन 1/2 था, लेस देन 1/2 था, तो 1 लार्जेस्ट वैल्यू है सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स लेस देन 1/2 है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द लार्जेस्ट वैल्यू सच दैट कैपिटल एफ ऑफ 1 इज लेस देन 1/2। ठीक है, ओके, क्योंकि उसके बाद 2 वैल्यू पे तो वो 1 हो रहा है जो कि 1/2 से बड़ा है। ठीक है, 2 वैल्यू पे तो वो 1 हो रहा है जो कि 1/2 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछा था आपसे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या था, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1/3। 1/3 से बड़ा कब हो रहा है, देखो 1 पे तो 1/3 है, 2 पे जाके 1/3 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो बस ये आंसर आ गया आपके पास। इस वे से ये क्वेश्चंस करने थे और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए अच्छे से, मतलब ए एक्सरसाइज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई, ए एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो, और ये ए एक्सरसाइज समझ में आ गई ना, मतलब आपका थर्ड चैप्टर का बेस बन गया अच्छा। थर्ड चैप्टर को बड़ी इजीली कर सकते हो, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की सेकंड टाइप। ठीक है, जो कि सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है, ओके, क्लियर है, तो ये हमें स्टडी करना है। आज के लिए इतना एनफ है।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल स्टडी करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस के बारे में जो कि बी एक्सरसाइज है उसको स्टडी करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे ये दे रखी है आपको पास जो थ्योरम 1 दे रखी है पेज नंबर 81 पे प्रिसाइज बुक के अंदर। एक चीज ये ध्यान रख लो, थ्योरम 1 दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये प्रॉपर्टीज जस्ट आपने एक बार देख लेनी है, कोई रट्टा लगाने की कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार देख लेना बस कि हाँ ये प्रॉपर्टीज होती हैं। बट ना तो इनको प्रूफ याद करने की जरूरत है, कहीं कोई यूज नहीं होने वाला इनका, इनका कहीं कोई यूज नहीं होने वाला। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का कोई यूज नहीं है। बस एक बार देख लेना, प्रूफ भी बिल्कुल सिंपल है, प्रूफ भी वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार बस देख लेना। ओके, चलो, ओके, बाय।